ये हैं दुनिया में प्लेन्स की होने वाली 5 खतरनाक तरीन लैंडिंग्स। नंबर 5 दोस्तों, ये है बोइंग 747 हवाई जहाज़ जो कि लंदन से ऑकलैंड न्यूजीलैंड का लंबा सफ़र तय कर रहा था, जिसे इंडिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया से रुकते हुए आगे बढ़ना था। लेकिन कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ ही देर बाद इस जहाज़ के साथ एक अजीब वाक़या हुआ। अचानक पूरे जहाज़ के अंदर धुआं फैल गया और पायलट्स की विंडोज़ में से चमकती हुई चिंगारियां दिखाई देने लगीं। इस तरह के वाक़े को पायलट्स की ज़ुबान में सेंट एल्मो फायर कहा जाता है, जो कि अक्सर तूफ़ान आने पर जहाज़ के विंग्स पर दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार सेंट एल्मो फायर ने इस जहाज़ को पूरी तरह कवर कर लिया था। यहाँ जहाज़ में मौजूद पैसेंजर्स को लग रहा था कि ये ब्लू कलर की आग जहाज़ के इंजन में से निकल रही है और अब हम सब मरने वाले हैं। मौत का इंतज़ार कर रहे मुसाफिरों के लिए एक बेहद खुशी की खबर आई कि जहाज़ का एक इंजन काम कर रहा है, जिसके बाद पायलट ने वापस जाने का फ़ैसला किया और 248 मुसाफिरों से भरे इस जहाज़ को जकार्ता एयरपोर्ट पर महफूज लैंड करवा लिया गया। नंबर 4 दोस्तों, अगर आपने किसी रोलर कोस्टर की राइड की है तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि ये कितना दिलचस्प और डरावना होता है। लेकिन अगर हवा में उड़ते हुए आपका जहाज़ ही रोलर कोस्टर बन जाए तो सन 1988 यानी 1988 में 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए बोइंग 737 के ऊपर से छत टूटकर अचानक अलग हो गई। ये हवाईयन सिटी हीलो और हुलुलुलो के बीच में सफ़र कर रहे थे। इस जहाज़ में एक स्ट्रॉन्ग डीकम्प्रेशन हुआ और जहाज़ की पहली 6 कतार में बैठे मुसाफिरों के सर पर से छत उड़ गई। अब इन लोगों के लिए ये जहाज़ 350 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता हुआ रोलर कोस्टर बन गया था, जहाँ का टेम्परेचर 0 से 45 डिग्री नीचे था। यहाँ पायलट के लिए बड़ी परेशानी प्लेन को महफूज लैंड करवाना था, क्योंकि इस हादसे के बाद प्लेन सिर्फ एक इंजन पे चल रहा था। लेकिन शुक्र है पायलट ने अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए एकदम सेफ लैंडिंग करवा दी और इस हादसे से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नंबर 3 दोस्तों, सन 1990 में टिम लकास्टर नामी पायलट यूके से स्पेन के सफ़र पर निकले। टेक ऑफ से 30 मिनट बाद तकरीबन 17,300 फीट की बुलंदी पर टिम ने अपना सेफ्टी बेल्ट खोल दिया और रिलैक्स होने लगे। लेकिन तभी अचानक एक क्रैश हुआ और टिम के सामने की विंड स्क्रीन टूटकर उड़ गई। इस तेज़ हवा में टिम भी बाहर उड़ने वाले थे, लेकिन इनके पाँव कॉकपिट में अटक गए। तभी पीछे से इनके दीगर साथियों ने भी इनको पकड़ लिया और तेज़ हवाओं में इसका जिस्म जहाज़ से चिपक गया। टिम के साथियों ने इनको पकड़े हुए करीब ही मौजूद साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। इस हादसे में टिम के हाथों में तो कुछ फ्रैक्चर आए, लेकिन इनकी जान बच गई। इस जहाज़ की तफ्तीश करने पर पता चला कि यह हादसा सिर्फ एक गलत स्क्रू कसने की वजह से हुआ था। नंबर 2 दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि एक छोटा सा परिंदा भी प्लेन क्रैश की वजह बन सकता है। सन 2009 में यूएस एयरवेज़ की एयरबस A320 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल न्यूयॉर्क से उड़ान भरने के महज 1 मिनट बाद ही ये जहाज़ परिंदों के एक रेवड़ से टकरा गया, जिसके बाद इस जहाज़ के इंजन में से आग निकलने लगे। ऐसे में एयरक्राफ्ट के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इसकी इतला दी कि वो वापस मुड़कर लैंडिंग करने वाले हैं। लेकिन फिर कैप्टन को पता चला कि अब ये जहाज़ ना तो पीछे मुड़ सकता था और ना ही ज़्यादा देर हवा में रह सकता था। यहाँ तकरीबन 150 लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन इस जहाज़ के तजर्बेकार कैप्टन ने थोड़ी दूरी पर मौजूद होस्टन रिवर पर प्लेन की लैंडिंग करवा दी। इस लैंडिंग में जहाज़ को तो काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन किसी भी इंसान की जान नहीं गई। नंबर 1 दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्लेन का मदार पायलट पर होता है, इसलिए मुश्किल वक्त में वो पायलट ही होते हैं जो हीरो बनकर सामने आते हैं। एक यूक्रेनियन पायलट जो कि तुर्कीज़ कंपनी का जहाज़ उड़ा रहे थे, इन्होंने टूटे हुए कॉकपिट और कांच से लगभग कुछ ना दिखाई देने वाले हालात में प्लेन लैंड करके दिखाया था। इस पायलट ने जहाज़ में मौजूद 120 मुसाफिरों और 6 क्रू मेंबर्स की जान बचाई। इस सेफ लैंडिंग के हीरो थे पायलट अलेक्जेंडर ओकोपो। दरअसल प्लेन जब ज़मीन से करीब 1200 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया, तब मौसम की खराबी की वजह से सामने की विंड स्क्रीन और कॉकपिट टूट गया।
कांच में क्रैक की वजह से पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए पायलट ने वापस मुड़ने का फैसला किया। छोटी छोटी दरारों से अंदाज़ा लगाते हुए पायलट ने कामयाबी से प्लेन को ज़मीन पर उतार लिया। तो दोस्तों ये थी कुछ खतरनाक प्लेन लैंडिंग्स। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।